हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि मैंने शॉर्ट्स में बोला ही था कि मैं अपने दोस्त के घर जा रही थी एंड उसका घर काफ़ी दूर था। एंड मैंने ये भी कहा था कि टोटो से जाने में मुझे 20 मिनट लगे थे एंड 20 रुपये खर्चा भी हुआ था। तो मैं टोटो में अकेली नहीं थी, एक अंकल भी थे एंड उसका घर पड़ता है नेशनल हाईवे के एकदम बगल में और इस गांव का नाम था गुन्ना। पहुंचने के बाद मैंने देखा मेरी दोनों दोस्त मेरा वेलकम करने आई ये थी। मेरी दोस्त मुझे এটা কে এটা আমার तो कीर्तन का एक टीम देखने के बाद हम लोग चले गए सीधा मेरी दोस्त के घर एंड ये रहा उसका घर। तो इसमें दो घर है, एक सीमेंट का और एक मिट्टी का। लेट मी शो यू। আমি তো পড়ে যাবি রুম তো একটু आप लोग देख सकते हैं कितने छोटे छोटे सीढ़ी है एंड मैं चली गई बाहर। उसके पापा का है मिठाई का दुकान, तो हम लोग वहीं वेट कर रहे थे क्योंकि और भी काफ़ी सारे टीम्स आने वाले थे, जैसे बाउल के एक तरह के। तो हम लोग उसी को देखने के लिए वेट कर रहे थे और बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवा भी दे रही थी और टीम भी आ गई। एंड शाम होते ही हम लोग थोड़ा हाईवे में टहलने भी चले गए। एंड आज पता नहीं बहुत ही ठंडी ठंडी हवा दे रही थी एंड ये बहुत ही सुनसान जगह है, मतलब पीसफुल जगह है। कोई ट्रैफिक्स के भी आवाज़ नहीं है, कोई ट्रेन्स के भी आवाज़ नहीं है। तो मुझे तो ये गांव वगैरह बहुत ही ज़्यादा पसंद है। एटलीस्ट यहाँ 24/7 ट्रैफिक्स और ट्रेन के तो आवाज़ नहीं सुनने पड़ते। तो मेरी दोनों फ्रेंड मुझे छोड़कर सामने चल गई थी, मतलब मेरे रहने ना रहने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला गाइस। तो यहाँ फिर से इन लोगों का फ़ोटो सेशन भी शुरू ही हो गया एंड कुछ लड़के जब जा रहे तो हम लोग को देखकर हंस रहे थे, पता नहीं क्यों। एंड मैंने यहाँ एक बादल देखा शिनचैन के मुंह की तरह। गाइस आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे ये बादल शिनचैन के मुंह के जैसा लग रहा है। वाह, एग्जैक्ट सेम लग रहा है ना। एंड हम जब लौट रहे थे एक अजीबोगरीब कीड़ा का भी आवाज़ आ रहा था। बाय द वे हम लोग घर पहुंच गए थे एंड शाम होते ही हम लोग चले गए थे मंदिर में कीर्तन सुनने। एंड ये था राधा कृष्ण जी का मंदिर एंड कीर्तन ऑलरेडी शुरू हो चुका था एंड मैंने वीडियो भी बनाया है, लेट मी शो यू। एंड ट्रस्ट में सब कोई इतना इन्जॉय कर रहा था कीर्तन को, मतलब देखकर सच में जी भर गया। एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैं 18 साल की उम्र में पार्टीज़ में नहीं कीर्तन्स में इंजॉय करती हूँ। एंड यहाँ मेरी फ्रेंड ने डेयर दिया था मुझे राधा कृष्ण जी के सामने साष्टांग प्रणाम करने के लिए एंड आई एक्सेप्टेड द डेयर। एंड जब मैंने राधा कृष्ण जी के सामने साष्टांग प्रणाम किया तो 4 पंडित आकर मुझे उठाने लगे ये कहकर कि फीमेल्स साष्टांग प्रणाम नहीं कर सकते। आई डोंट नो वाई, सब रेस्ट्रिक्शंस लड़कियों के लिए बने हैं क्या। कीर्तन के बाद हम लोग चले गए थे मिक्की माउस में। हम लोगों को पता ही नहीं था कि हम लोगों को भी यहाँ उठने देगा, बिकॉज़ वी आर एडल्ट नाउ। बट सच में मैंने बहुत मज़ा किया, बचपन की यादें ताज़ा हो गई भाई साहब। मतलब इतना मज़ा आ रहा था, मैंने सोचा ही नहीं था कि हम लोग को अलाउ भी करेगा। एंड हम लोग यहाँ
कम से कम 20 से 25 मिनट उछलते ही गए एंड इतनी हंसी आ रही थी, दोनों हंसते हंसते गिर ही गए। सच में यार बहुत मज़ा आया था। एंड मैं इतनी बेशर्म हूँ कि मैं अपने उम्र के हाफ एज के एक बच्चे के साथ कंपटीशन कर रही थी एंड ऑब्वियसली मैं ही जीत गई। मतलब यहाँ जाकर मैं पूरा बच्चा ही बन गई थी, आप लोग देख ही सकते हैं। মজা হলো গাইস, খুব মজা হলো। আমি পুরো ঘেমে গেছি ওটাতে, কি লাফানোটাতে চেপে। मिक्की माउस में उठने के कारण पूरा पसीना से नहाने के बाद हम लोग रात में थोड़ा ठंडी हवा में बैठ गए थे एंड डिनर के बाद हम लोग रात 12 बजे गए थे रास देखने। एंड मैंने भी रास पहली बार ही देखा था और मैंने वीडियोस भी बनाया बहुत सारे। एंड गेस व्हाट, मैं एक बात सुनकर पूरा चौंक गई थी कि जो 3 लोग परफॉर्म कर रहे थे उन्होंने पूरी रात इवन सुबह 10 बजे तक परफॉर्म किया। भाई साहब स्टेमिना देखकर सैल्यूट करने का मन करता है इन लोगों को। एंड फिर सुबह हम लोग जब गए थे तब भी यही लोग परफॉर्म कर रहे थे, आप लोग देख ही सकते हैं। एंड सब लोग भाई साहब इतना वाइब आ रहा था। मतलब इन्होंने एक भोजपुरी गाना, वो राजा 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 करे जा में समा जा, ये वाला गाने को भी इन लोगों ने कीर्तन बनाया था, तो वाइब कैसे नहीं आता आप ही बताओ। हम लोग सब बहुत नाच रहे थे। एंड भाई साहब आंटियों का डांस देखकर मैं पूरा चौंक गई थी, आप लोग देख ही सकते हैं कैसे कमर मटक मटक कर डांस कर रहे हैं सब कोई। एंड ऑब्वियसली भोजपुरी गाने का कोई सॉन्ग अगर बजेगा, मतलब वो थीम का, तो वाइब कैसे नहीं आएगा। एंड आखिर में कीर्तन का टीम पूरे गांव में टहलने के लिए निकल पड़ा। एंड जैसा कि मैंने कहा था, मेरे दोस्त के पापा का मिठाई का दुकान था, तो वो लोग हर किसी को जलेबी बांट रहे थे एंड सब कोई खुशी खुशी ले रहा था, आप लोग देख ही सकते हैं। एंड आखिर में था मादल का टीम। मुझे एक चीज़ देखकर बहुत अच्छा लगा, ये लोग अपने कल्चर को अभी तक ज़िंदा रखे हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी दिस।
एंड सब कुछ ख़त्म हो जाने के बाद मैं चली गई थी तालाब में नहाने। मैंने अपने दोस्तों को भी बोला नहाने, बट वो लोग डर के मारे नहीं नहाए। बट मुझे अपने टर्न के लिए वेट करना पड़ा क्योंकि 2 अंकल ऑलरेडी नहा रहे थे एंड एक डॉगेश भाई भी नहा रहा था। ये মা এটা কুকুরেও চান করছে পুকুরে। अब क्योंकि एक डॉग नहा रहा था पॉन्ड में तो ये देख के बहुत सारे पापा की परी यू करेंगे, बट गाइस मैं पापा की परी नहीं हूँ तो मुझे कोई यू व्यू नहीं हुआ, तो मैं चली गई सीधा नहाने। तो मैं तालाब में चश्मा खोल के जाना ही भूल गई थी, तो मुझे फिर से चश्मा देने वापस आना पड़ा किनारे में। एंड ये रहा यूट्यूब में स्विमिंग का ट्यूटोरियल देखकर स्विमिंग सीखने का नतीजा। पोपट तो होना ही था गाइस। स्विमिंग के नाम पे मैं पता नहीं क्यों मरी हुई मछली के जैसे छपाक छपाक कर रही थी, आप लोग देख ही सकते हैं। मतलब जिंदा लाश लग रहा था मुझे, मतलब सारे काम मैं करूं, सारे काम मैं ही करूं। बाय द वे 1 घंटा हो जाने के बाद भी मुझे स्विमिंग का एस भी नहीं हो पाया मुझसे। तो वो लोग मुझे जल्दी करने को बोल रहे थे क्योंकि दोपहर को हम लोगों को जाना था भोग खाने और देर हो जाने से वो भी नहीं मिलता। तो हम लोग चल आए थे भोग खाने, तो पहले ही दे दिया था पायस, फिर चावल, फिर दाल एंड 2 सब्जी था और एक मैंगो का चटनी था। तो ये सब तो यमी रहता है, यह भोग का खाना बहुत ज़्यादा यमी था। दोपहर में कुछ देर रेस्ट करने के बाद हम लोग शाम को निकल पड़े। एंड रात का वीडियो मैं कर नहीं पाई थी, इसीलिए रात का मैं नहीं दिखा पाई। बट रात में मुझे सही से नींद नहीं आया था क्योंकि बेड तो बहुत छोटा था। बाय द वे दैट्स ऑल फॉर टुडे। लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।